हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के परिक्षेप में दिए गए असंगत कथन कौन सा है। तो असंगत कथन कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। अगला हम देखेंगे कि भारत कब एक संप्रभुत्व गणराज्य बना था। भारत एक संप्रभुत्व गणराज्य कब बना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। यदि भारतीय पूछे कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएगा, राजगोपालचारी। यदि ये पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लुईस माउंटबेटन। यदि ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी ये आ जाएगा। ये वॉरेन हेस्टिंग पहले थे। वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, पहले थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षक का गठन किसने किया था। भारतीय भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षक का गठन कब किया गया था, किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति किसने अपनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति किसने अपनाई थी, डलहौजी ने अपनाई थी। किसने, डलहौजी ने। सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आखिरी कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल सत्ती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। किसके, हार्डिंग के समय। हार्डिंग के समय नहीं हुआ था, कनिंघम के समय। किसके समय, कनिंघम के समय। हार्डिंग के समय नहीं हुआ था, तो किसके समय, लॉर्ड कनिंघम के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, राजगोपालचारी के ने ली थी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अगला क्वेश्चन है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अखबार का क्या नाम था। तो इस अखबार का क्या नाम था, उद्यत मार्तंड इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। कौन सा अखबार शुरू किया गया था, तो केसरी। कौन सा, केसरी। अगला क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के सदर ए हिंद पदक सम्मानित किया गया था। किसने किया गया था, ये पदक सम्मानित किसके द्वारा किया गया था, ये हार्डिंग के द्वारा किया गया था। हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, जो उनके द्वारा त्याग दी गई। कौन सी की गई थी, राय बहादुर की जो उन्होंने त्याग दी थी। गांधी जी ने उन्होंने त्याग दी थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसा लिखने ऐसा ऐसा सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इस वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सही सुनता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन दलाई लामा के द्वारा कहा गया। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया था? विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया था? 1882 में। कब किया गया था? 1882 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रशासक मंडली का शुरुआत किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? विष्णुदासी चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ था? तो किस अवधि के? 1921 से 1927 के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर एडविन लुटियंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। यह कहाँ है? तो ये नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में ये है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमन में किसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डुरंड रेखा के। डुरंड रेखा के। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? तो राजगोपालचारी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसी नगनाडु कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोल्लम को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चिलियावास युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नक्सलबारी विद्रोह। नक्सलबारी विद्रोह। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आत्मसम्मान का अभिमान एक ऐसा अभिमान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ पिछड़ी जातियों को भी सम्मान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की थी? ईवी रामस्वामी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया इसकी स्थापना 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुए थे? भारत पाक 1962 में नहीं हुआ था। भारत पाक युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ था 1962 में युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था। गोवा राज्य था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली राज्य था। कौन सा? पुर्तगाली राज्य था। अगला क्वेश्चन है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था भारत और पाकिस्तान युद्ध? 1965 में। 1965 में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
1785 में। कब? 1785 में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया समूह से संबंधित नहीं है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो ताशकंद घोषणा कब हुई थी? ताशकंद घोषणा 1965 में के बाद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी, जिसमें भारत ने सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना था? तो जनवरी 1972 में बना था। जनवरी 1972 में स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था। अगला क्वेश्चन है, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो पहला एंग्लो बर्मा कब हुआ था? 85 से 86, 1885 1886 के मध्य। सॉरी, ये क्वेश्चन पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 के बीच में। कब? 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये देख लिया हमने, जनवरी 1972 में सही है। और ये पहला एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में, ये भी इसका आंसर नहीं है, सी इसका आंसर है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? कोड नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे इंडियन हिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।